Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. डियर स्टूडेंट, आज से हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं और 10 क्लास हम जो है वो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 से शुरू करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। ठीक है जी। तो इसमें बेटा जी हमारे पास ये सारे कंटेंट हैं जो हमने पढ़ने हैं, जो समझने हैं। अच्छा जी, हमारे पास है simple harmonic motion SHM. In the following section we will discuss simple harmonic motion of different system. इस सेक्शन में हम simple harmonic motion को डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ सिस्टम में. The motion of mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface. हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ स्प्रिंग अगर अटैच कर दिया जाए तो उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है. द मोशन ऑफ ए बॉल प्लेस इन द बाउल. अच्छा जी, एक बॉल अगर हम लें और उसको बाउल में यानी प्याले में रख दें और वो जब मूव करेगा, उसको आज़ाद छोड़ेंगे तो वो जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. एंड द मोशन ऑफ बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग आर एग्जांपल ऑफ एसएचएम. और जो बॉब है, जो एक आयरन की बॉब ले लें, उसको अगर आप थ्रेड के साथ जो है वो बांधें और एक हिस्से को फिक्स कर दें और उसको जब आप छोड़ेंगे, जिस तरह पेंडुलम क्लॉक होता है, तो ये भी जो मोशन है ये क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है. हाँ जी, पहला जो है हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग. वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑस्कुलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम. हाँ जी, एक सबसे ज्यादा सिंपल ऑस्कुलेटरी मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन है. इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन द मास. अगर हम जो है वो स्प्रिंग को जो है वो थोड़ा सा जो है वो खींचें या उसको जो है वो दबाएं, ठीक है जी, अंदर की जाने, तो उसकी जो मैस है उस पे जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगी. अकॉर्डिंग टू हुक लॉ दिस फोर्स इज गिवन बाय हुक के कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. F माइनस वो जो फोर्स है वो माइनस के एक्स की इक्वल है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस. x डिस्प्लेसमेंट है यानी हम कितना उसको खींचते हैं, ठीक है जी, फ्रॉम इट मीन पोजीशन ओ से. एंड k इज कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइंड एज k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स. हाँ जी, और यहाँ पे जो k है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आती है माइनस एफ ओवर एक्स से. The value of k is measure of the stiffness of the spring. Stiff spring have large value. हाँ जी, जो k की वैल्यू है इसका जो इन्हिसार है वो स्टिफनेस पे है कि स्प्रिंग जो है वो कितना स्टिफ है या सख्त है. तो स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के. स्टिफ स्प्रिंग की जो है वो लार्ज वैल्यू होती है के की. और एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के. और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी. एज एफ इज इक्वल टू एम ए. हाँ जी, यहाँ पे एफ एम ए की इक्वल होता है ना, तो के इज इक्वल टू ऊपर जो हमारे पास एफ की वैल्यू आई है माइनस एम ए ओवर एक्स. ये जो एफ की वैल्यू है हम इस ऊपर वाले फार्मूले में यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स में पुट कर देंगे. a इज इक्वल टू k माइनस का के एक्स ओवर एम आ गया और a कांस्टेंट x आ गया माइनस का x. It means that acceleration of mass attached to a spring is directly proportional to its displacement. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है मैस की वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा हम उसको खींचेंगे उतनी ज्यादा जो है वो फासला तय करेगा from its mean position. Hence, the horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion. तो इसका मतलब हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है स्प्रिंग सिस्टम की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है. द नेगेटिव साइन mean that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement. नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के अपोजिट होगी. बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन. क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो असरअंदाज होती है. इट इज सम टाइम कॉल्ड ए रिस्टोरिंग फोर्स, और इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं. यहाँ पे बेटा ये देखें हमारे पास एक स्प्रिंग था, ठीक है जी, उसके साथ एक मास अटैच था. हमने उसको खींच के जब पोजीशन ओ से ए पर लेकर आए
ठीक है। और फिर जो है वो हमने क्या किया, जब उसको हमने छोड़ा तो वो वापस फिर पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है, यानी अंदर की जानिब जो है वो दब गया। अच्छा जी, ये आगे हमें एक्सप्लेनेशन एनिमेशन में आ रही है आपके पास। तो यहाँ पे ये देखें, ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑस्किलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो है वो क्या करती है, किसी भी जो कोई भी जो मैस है उसको पुश करती है या पुल करती है। इनिशियली द मैस एम इज एट रेस्ट इन मीन पोजीशन। शुरू में क्या होगा कि जो मैस एम है वो रेस्ट पोजीशन पे होगा एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज जीरो, और उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होगी। Suppose the mass is pulled through a distance x up to extreme position A and then released. फर्ज करें कि हम जो है वो क्या करते हैं कि जो मैस m है उसको A तक खींच के छोड़ देते हैं, ठीक है जी। The restoring force exerted by the spring on the mass will pull toward the mean position. ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव बैक, ठीक है जी। जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस बैक अपनी असल पोजीशन की जानिब जाएगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज विल distance from the mean position and become zero at O. However, the mass gains speed as it moves toward the mean position and its speed becomes maximum at O. Due to inertia, the mass does not stop at mean position O but continues its motion and reaches the extreme position B. हाँ जी, हम क्या करते हैं कि मैच को एक ही जानिब लेकर आते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अब वो वापस ओ पोजीशन पे आएगा, अपनी असल पोजीशन पे, लेकिन वहां पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो इससे भी पहले की जानिब जो है वो जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है वो ऑस्किलेटरी मोशन जो है वो होती रहेगी जब तक उसके अंदर फोर्स जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। As the mass move from the mean position O on the extreme position B, the restoring force acting on it toward the mean position steadily increase in the strength, hence the speed of mass decrease as it moves toward the extreme position B. The mass finally comes briefly to rest at the extreme position B. हाँ जी, इसमें वो हमें यही बात बता रहा है कि एक वक्त आएगा जब उसके अंदर फोर्स खत्म हो जाएगी तो वो आगे पीछे मूव करने के बाद जो है वो रुक जाएगा। Ultimately, the mass returns to the mean position due to the restoring force. The process is repeated and mass continue to oscillate back and forth about the mean position. Such motion of a mass attached to a spring on a horizontal surface is known as simple harmonic motion. तो इस किस्म की मोशन क्या कहलाती है जी? Simple harmonic motion कहलाती है। The time period T of the simple harmonic motion of a mass m attached to a spring given by the फॉलोइंग इक्वेशन, और इसका जो टाइम पीरियड है हम वो इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, T = 2 पाई m ओवर k। हाँ जी, इसी तरह हमारे पास सेम बॉल एंड बाउल सिस्टम है। ये भी बेटा मैं आप लोगों को अपने लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। हमारे पास क्या है कि अगर एक हम जो है वो बाल लें, बाउल लें और उसके अंदर एक बाल को जो है वो प्लेस करें। पहले शुरू में क्या होगा कि ओ पोजीशन पे बाल जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, कोई उसमें हरकत नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको ए पे लाकर छोड़ देते हैं, तो वो ए से ओ की जानिब आएगा और फिर ओ पे आके रुकेगा नहीं बल्कि बी पे जाएगा, और इसी तरह की उसकी मोशन जो है वो ए टू ओ एंड बी जारी रहेगी जब तक उसके अंदर जो है वो फोर्स मौजूद है, ठीक है जी। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम की जो मोशन है वो क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी सेम इसी तरह बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है और आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। ओके जी, यहाँ पे हम लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है